प्रैक्टिस करता हूँ गोलघर में। करीबन 5 साल से हमारी प्रैक्टिस चल रही है। क्योंकि सर 5 वर्षों से मरीजों की सेवा कर रहे हैं, 5 वर्षों से लोगों को सेवा पहुंचा रहे हैं, बेहतर सुविधा पहुंचा भी रहे हैं लोगों को। क्या कुछ खास कहना चाहते हैं कि जैसे सर हैनीमैन जो है होम्योपैथ के जनक है, इसके पहले वो एलोपैथ के निर्माता थे और आज होम्योपैथ के देखिए वो होम्योपैथ के जनक तो बने जब पहले एलोपैथ के थे। उन्होंने पहले मेडिसिन को खुद पे ट्राई किया। जी बिल्कुल। ऐसा होता है कि नहीं दूसरे पे ट्राई करके देखना है, उन्होंने खुद पे ट्राई करके देखा है। और वो भी सिंकोना बार्क नाम की मेडिसिन थी जिसको पहले उन्होंने खुद चखा और उससे पहले देखा कि खाने के बाद क्या मेडिसिन प्रोड्यूस कर रहा है, सिम्टम क्या प्रोड्यूस कर रहा है। जो सिम्टम प्रोड्यूस किया है वो उन्होंने उसको नोट किया और उनके दिमाग में ये आया कि जो ये दवा अगर ये सिम्टम प्रोड्यूस किए तो यही ठीक भी करेगी। फिर उन्होंने उसी दवा का सेवन भी करके उससे ठीक भी हो गया। इसके बाद जब उनको जो है ध्यान मतलब एलोपैथ से चेंज हो करके होम्योपैथ में पहुंचे। सर जिस तरीके से होम्योपैथ के बारे में कहा जाता है, बहुत पुराने समय से भी कहा जा रहा है कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो जड़ से पूरी तरह से उसका निवारण है होम्योपैथ। सर क्या कुछ खास कहना चाहेंगे उसके बारे में होम्योपैथ? देखिए होम्योपैथ तो बेसिक ये तो सही बात है कि मेडिसिन ऐसी हैं जो आपकी बहुत पुरानी क्रोनिक से क्रोनिक बीमारी को खत्म किया जा सकता है। बशर्ते बस इतना है कि उसका सिम्टम्स और मेडिसिन का सिलेक्शन सही होना चाहिए। जी। खास करके स्किन के मामले में तो सबसे बेटर चीज है। मतलब लॉन्ग एक्टिंग मेडिसिन है हमारे पास। एक मेडिसिन जो है 60 दिन से लेकर के 90 दिन 120 दिन तक वर्क करने वाली सिंगल डोज रेमेडी है, जिनको हम देखते हैं तो लंबे समय तक चलाया जा सकता है मिनिमम डोज में भी। ऐसा नहीं कि दिन में 3 बार 4 बार खाना 5 बार खाना है। आप एक बार दवा खाइए, बीच का एकदम भूल जाइए 1 सप्ताह 10 दिन, फिर उसके बाद आगे का चलिए। ये तो मेडिसिन की बात हो गई। अब रही बात की क्यूरेसिटी की कि कितनी एक्यूरेसी है इसमें। क्योंकि आपने बता दिया कि 2 महीना भी लग सकता है, 3 महीना लग सकता है और कुछ 120 दिन में काउंट करके किया। देखिए एक कॉमन धारणा होम्योपैथ को बनाए रखा गया है कि मेडिसिन जो है बीमारी को पहले बढ़ाता है फिर उसके बाद कम करता है, और खास करके स्किन के मामले में बस ऐसा नहीं है। मेडिसिन का अगर हमारा सिलेक्शन सही होगा तब कोई ऐसा नहीं है कि मेडिसिन जो है आपका कंप्लेन को बढ़ाएगा या बढ़ाने के बाद कम करेगा। कुछ चीज़ों में ऐसी होती है जो सप्रेस है, बीमारियां जो सप्रेस हो चुकी है बहुत क्रीम लगाने के बाद, या कुछ ऐसे ट्रीटमेंट जिससे सिर्फ मेडिसिन बीमारी को दबाया जा सकता है। अब उसको जो है क्योर करने के लिए धीरे धीरे जो पुरानी जो दबी हुई है उनको तो निकालना जरूरी है। जब तक निकलेगा नहीं कुछ न कुछ तो आपका है। लेकिन सर देखा जाए जिस तरह से बात करें, अगर हम लोग लकवा की बात करें, अगर जिस हिसाब से रीढ़ की बात करें, घुटनों का दर्द की बात करें, बहुत सारी चीज महिलाओं की समस्या जो खड़ी होती है, लिकोरिया की समस्या, बांझपन की समस्या, बहुत सारी समस्या होती है जिसमें होम्योपैथ जो है बहुत बेहतरीन काम बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। और मैं खुद भी अपने क्लिनिक में ये सारी चीज़ों को देख रहा हूँ और आज भी मैं हर चीज़ों के लिए होम्योपैथ का ही लोगों का सजेशन देता हूँ कि आप तो होम्योपैथ लीजिए, जिससे आपको कम पैसे भी आपके कम लगेंगे और इफिकेसी भी आपकी अच्छी रहेगी। सबसे बड़ी चीज साइड इफेक्ट नहीं है। नहीं साइड इफेक्ट देखिए, साइड इफेक्ट तो एकदम नहीं। जो साइड इफेक्ट की बात हुई उसमें ये नहीं कि हम इस चीज के लिए दवा खा रहे हैं। और एलोपैथ में क्या होती है कि अगर मैं हार्ट की मेडिसिन खा रहा हूँ तो किडनी को डैमेज करेगा, शुगर की मेडिसिन को खा रहा हूँ तो लीवर को डैमेज करेगा। ये तो चल रहा है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है और गारंटेड होता है कि बीमारी को जड़ से खत्म किया जा सकता है। जिस तरह से पिछले वर्षों जो 20-21 के समय में जो एक महामारी जिसको बोलते हैं बहुत भयंकर बीमारी जो महामारी के रूप में जो फैल गई थी कोरोना, उस कोरोना के समय में जिस तरीके से होम्योपैथ ने एक बेहतर कारगर साबित किया था अपने कामों को लेकर, और जहाँ पे लोग एलोपैथ यूज कर रहे थे वो पूरी तरह से ऑक्सीजन की समस्या को पूरी तरह से बहा रहे थे कि भाई हमको ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन वही होम्योपैथ के जो मरीज था वो पूरी तरह से एक बेहतर
जीवन यापन कर रहा था और दवा का सेवन भी कर रहा था। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? कोरोना के टाइम में होम्योपैथ ने भी अपना बहुत अच्छा रोल निभाया है। जहाँ तक मेडिसिन की बात करें तो कुछ मेडिसिन ऐसी थी जो लाइफ सेविंग के तौर पे यूज की जा रही थी, और खास करके सांस फूलने से लेकर के एक आर्सेनिक दवा का नाम आप उस समय बहुत लिया जा रहा था। आर्सेनिक का काम था प्रिवेंटिव के रूप में किया जा रहा था कि आपको उस बीमारी के टच में आने के बावजूद आपका इम्यूनिटी इतना बूस्ट कर देगा वो मेडिसिन कि आप उस रोग के सामने रहिएगा, लेकिन फिर भी आपको एफिकेसी आपका कम रहेगा, बीमारी का एफिकेसी कम रहेगा। और रही बात दम फूलने की, तो अगर मान लेते हैं उनको कोरोना का इफेक्ट हो गया, तो हमारे पास एक मेडिसिन थी जिसको एस्पिडोस्पर्मा बोलते हैं, उसको मदर टिंचर के रूप में यूज किया जाता था क्यू पावर में, जिससे फेफड़े में कोरोना का काम यही था कि फेफड़े को आपको इफेक्ट करता था, उसमें स्टीफनेस लाता था, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं हो पाता था, हार्डनेस होने लगती थी। तो ये एस्पिडोस्पर्मा जो है उस मेडिसिन का इतना अच्छा रोल था चेस्ट के कंडीशन में कि अच्छे केसेस ऐसे हम लोगों ने देखे कि निमोनिया होने के बाद भी उस मेडिसिन को देने के बाद कम से कम 15 दिन 20 दिन में मतलब पेशेंट जो नॉर्मल हो जी। लेकिन सर तो, ये बहुत खुशी की बात है कि होम्योपैथ जो है इतना बेहतर पहले भी परिणाम देता था और आज भी बेहतर परिणाम दे रहा है। लेकिन अगर देखा जाए सर, एक इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि जिस तरह से महिलाएं आज IVF सेंटर की ओर जा रही है, जल्दी ही वो चाहती है कि बच्चा को ग्रहण करने की। लेकिन सर क्या ये सही है कि भाई होम्योपैथ में इसका पूरी तरह से इलाज है फिर भी आ जाएगा, इसको क्यों जा रही है? IVF में थोड़ा मतलब लोग जल्दी सब्र नहीं कर पा रहे हैं जी। अब हमारे पास भी हर चीज का सुविधा है, लेकिन लोगों का विश्वास थोड़ा सा कमजोर हो रहा है जी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कुछ प्रैक्टिसेस ऐसे हैं जो लॉन्ग टर्म में है, लेकिन लोग वेट नहीं करना चाहते हैं। अब IVF आपका मतलब जल्दी रिजल्ट देता है, और हमारे पास नेचुरल तरीके से थोड़ा टाइम टेकन तो होता है, लेकिन महिलाएं क्या होती हैं कि शिफ्ट कर जाती हैं कि उनका उम्र जा रहा है। पहला चीज है उम्र जा रहा है, उम्र जाने की बात है। उसके बाद होता है कि टाइम की बात होने लगती है कि मेडिसिन को लॉन्ग टर्म, जो कॉमन धारणा बनी हुई है कि लॉन्ग टर्म मेडिसिन खाएंगे तभी होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वो विश्वास के साथ आएंगे तो हम भी विश्वास के साथ चलेंगे, और IVF से जल्दी उनको रिजल्ट देंगे, जल्दी रिजल्ट मिलेगा और हम देते भी हैं। मिलता भी है सर, चूंकि होम्योपैथ ऐसा प्रक्रिया भी ऐसी पद्धति भी है, बहुत पुरानी पद्धति है। और ये सिर्फ IVF में सिर्फ महिलाओं के साथ नहीं, मेल के साथ में तो होम्योपैथी बहुत ज्यादा कारगर साबित है, बहुत ज्यादा। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सर अवेयरनेस की कमी है। बस यही एक अवेयरनेस बहुत बड़ी चीज है, अवेयरनेस बहुत ज्यादा बहुत बड़ी ये जरूरी चीज है। क्या लोग अगर चाहते भी अगर यहाँ पे अगर लोग आपसे मिलने के लिए गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज कराने के लिए, सर यहाँ का एड्रेस, यहाँ का कॉन्टेक्ट नंबर क्या होगा? सर मैं ये हमारा एड्रेस होगा गोलघर पार्क रोड के कॉर्नर पे है, डॉक्टर गोपाल प्रसाद मेमोरियल क्लिनिक के नाम से। मैं डॉक्टर अनुराग कुमार। एक अपॉइंटमेंट के लिए सर नंबर दे दिया जाए। अपॉइंटमेंट के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 9097611122। ये 24/7 या फिर टाइम पे? नहीं, फोन चालू रहता है। अगर किसी प्रकार की आपको दिक्कत हो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लिनिक सर कितने से कितने? क्लिनिक का टाइमिंग हमारा सुबह के 9 बजे से लेके 1 बजे तक चलता है, और शाम में 5:30 से 9:30 तक चलता है। बुधवार के दिन कंप्लीट बंद है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने होम्योपैथ एक बेहतर संदेश दिया है, तहे दिल से मीडिया टीम की तरफ से बहुत बहुत